हम सब साथ साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। परमेश्वर को प्रणाम करके भगवान लकुलिश जी को, इस ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जी को, संचालक विष्णु जी को, इस त्रिलोकी के अधिपति देवराज इंद्र को, सभी देवी देवताओं को, दिव्यात्माओं को, महात्माओं को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति, आत्मीय जन और क्षमता प्रदान करो जिससे हम विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का उत्तम कार्य करें। हमारे में जो कमियां हो, त्रुटियां हो, अक्षमताएं हो और वह श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ने में हमारे मार्ग में जो विघ्न बाधाएं हो वह सब नष्ट हो। हम मानव जीवन के श्रेष्ठतम प्राप्तव्य को प्राप्त करें। भगवान लकुलिश जी को एवं गुरुदेव प्रणवानंद जी, गुरुदेव कृपालवानंद जी, गुरुदेव राजर्षि मुनि जी एवं गुरुदेव सुचरित मुनि को प्रणाम करते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल ब्लॉक के कसोली गांव में भगवान लकुलिश जी के शिव संकल्प विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान अंतर्गत लकुलिश योगाश्रम कसोली का आज भूमि पूजन प्रसंग पर उपस्थित आप सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ का वर्णन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें अर्थ और काम पुरुषार्थ तो पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। अर्थ यानी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयत्न करना और काम पुरुषार्थ यानी कामनाओं की पूर्ति। तो अर्थ और काम के लिए तो मनुष्य भी प्रयत्न करते हैं और कुत्ते, पक्षी सभी प्रयत्न करते हैं। सबको अपना पेट भरना है, सबको सुख से रहना है, किंतु धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ मनुष्य करते हैं। धर्म का पालन करने से हमारा वर्तमान जीवन में कल्याण होता है, परिवार का, पीढ़ियों का कल्याण होता है और आने वाले जन्मों में भी कल्याण होता है। मोक्ष पुरुषार्थ हमें जन्म मृत्यु से बाहर निकालने के लिए सक्षम होता है। हमने आज यहाँ पर भगवान शिव जी के 28वें अवतार लकुलिश जी के अनुग्रह से लकुलिश योगाश्रम कसोली का में पूजन किया। आप में से कुछ लोग तो भगवान लकुलिश जी के बारे में जानते होंगे, कुछ लोगों को उसके इतिहास के बारे में, भगवान के अवतरण के बारे में कदाचित पता न हो। मैं प्राथमिक परिचय देता हूँ, जानकारी देता हूँ इतिहास की। जैसे रामायण में अरण्य कांड, सुंदर कांड इत्यादि अलग अलग प्रकरण हैं, ऐसे ही शिव पुराण में रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता ऐसे प्रकरण हैं। इसमें शतरुद्र संहिता में वर्णन है कि भगवान शिव ने वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग और कलयुग के संधि काल में एक अवतार धारण किया। प्रथम अवतार हुआ वो श्वेत अवतार और 28वें वर्तमान के कलयुग की शुरुआत में भगवान ने जो अवतार लिया वह लकुलिश। भगवान शिव ने
इस 28वें कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में मनुष्य की काया में अवरोहण किया, प्रवेश किया। वह नगर गुजरात में बड़ौदा शहर के निकट कायावरोहण नाम से प्रसिद्ध है कि शिव ने काया में अवरोहण किया, इसलिए लगभग 5000 वर्ष से ज्यादा समय से वो नगर कायावरोहण नाम से प्रसिद्ध है। उसको गुजरात का काशी कहते हैं। सतयुग में वह नगर इच्छापुरी नाम से प्रसिद्ध था। त्रेता युग में मायापुरी नाम से प्रसिद्ध था। द्वापर में विश्वामित्र मुनि ने तप किया, गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ। वह नगरी का नाम पड़ गया मेधावती नगरी। गुजरात में मेघावती नगरी भी कहते हैं। विश्वामित्र मुनि की इच्छा थी कि जैसे यहाँ पूर्व में काशी है, ऐसा एक पश्चिम में भी काशी बनाए। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, करीब 4 फीट ऊंचा शिवलिंग पर भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा कि मैं सूक्ष्म रूप से सदैव यहाँ विद्यमान रहूंगा। इसके बाद विश्वामित्र मुनि ने गंगा मैया का आवाहन किया, क्योंकि काशी में गंगा जी है, तो उन्होंने गंगा मैया का आवाहन किया, तो गंगा मैया प्रकट हुए। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ऐसे मैं यहाँ काशी का निर्माण करना चाह रहा हूँ। तो गंगा मैया ने कहा कि मेरा प्रवाह यहाँ रंगावती नाम से प्रवाहित होगा। तो गंगा मैया रंगा बनकर रंगावती नाम से प्रवाहित हुए, जो आज भी गुजरात सरकार में रंगावती नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलकर द्वापर पूरा हुआ और कलयुग शुरू हुआ, तो भगवान शिव ने वहां पर मनुष्य की काया में अवरोहण किया। 16-17 साल के युवा के रूप में वहां स्थित होकर सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का, योग विद्या का उन्होंने प्रसार करवाया। उन्होंने 4 शिष्यों को दीक्षा दी, गर्ग, कुशिक, मित्र, कारुष्य, और 4 दिशाओं में भेजा। उस वक्त का भारत यानी वर्तमान कालीन अनेकों देश इसमें आ गए। चारों शिष्यों ने चारों दिशाओं में जाकर योग विद्या और सनातन संस्कृति का प्रसार किया। आगे चलकर भगवान ने कहा, लकुलिश जी ने कहा कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ है, मैं जाऊंगा। लकुलिश जी के मुख्य 2 ही कार्य थे, समाधिनिष्ठ बैठना या तो आंखें खोलना, तो सत्संग या तो मार्गदर्शित करना। चारों शिष्यों के शिष्य राजा, महाराजाओं, योगियों, तपस्वियों का कायावरोहण नगर में मेला लग गया, क्योंकि भगवान ने कहा था कि अब मैं जाऊंगा। भगवान ने सबको उपदेश दिया, धर्मानुसार जीवन जीना, भक्तिमय जीवन जीना, परमार्थ के काम करते रहना। जब तक पवित्र सनातन संस्कृति का कार्य करोगे, तब तक मैं आपके अंतःकरण में विद्यमान होकर मार्गदर्शित करता रहूंगा। फिर भगवान का स्वरूप प्रकाशित गोले में रूपांतरित हुआ। वह प्रकाश ऊपर उठा और विश्वामित्र मुनि ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, उसमें वो लयंगत यानी एक हो गया, और उसमें एक 16-17 साल का लड़का विराजमान हो, ऐसा अग्रभाग में आकार उपस्थित हुआ। वह शिवलिंग आज भी वहां विद्यमान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद सोमनाथ में नया मंदिर का निर्माण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कायावरोहण का वह शिवलिंग बहुत प्रिय था। उन्होंने एक कमेटी भेजी कायावरोहण में कि ये कायावरोहण का जो शिवलिंग है भगवान लकुलिश जी का, वो शिवलिंग दो, उसको सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ महादेव नाम से पूजित करेंगे। सदियों सहस्त्रों सालों तक सोमनाथ में वो स्थित रहेगा। गांव वालों ने कहा कि हम हाँ और ना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी अधिकार चाहिए। दोनों कमेटियां बैठी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भेजी हुई कमेटी और कायावरोहण ग्रामजनों की कमेटी। एक निर्णय पाया है कि एक चिट्ठी में हाँ लिखा जाए, एक में ना लिखा जाए, और चिट्ठियां उछाली जाए। यदि हाँ आए तो सोमनाथ के नूतन मंदिर में उसको स्थापित करना, और ना आए तो यहाँ रहने देना। चिट्ठी उछाली, एक चिट्ठी निकाली गई तो ना लिखा हुआ था। किसी ने कहा है तो संयोग की बात है, यदि भगवान की इच्छा होगी तो दोबारा ही ना आएगा। फिर से चिट्ठी उछाली, दोबारा चिट्ठी निकाली तो ना आया। तीसरी बार उछाली गई, फिर ना आया। फिर किसी ने कहा जरा चेक तो कर लेने दो, दोनों चिट्ठी में ना लिखा हुआ तो नहीं है। फिर चेक किया गया, फिर चिट्ठियां उछाली गई, बार बार देखा गया। कईयों ने कहा मुझे प्रयत्न करने दो, हर बार ना आता रहा। फिर सब समझ गए कि शिवलिंग यहाँ से नहीं ले जाना है। ऐसा वो कायावरोहण तीर्थ है। भगवान ने 1913 में पुनः परंपरा शुरू की थी, और पहले गुरु प्रणवानंद जी, दूसरे कृपालु मुनि, तीसरे मेरे गुरुदेव राजर्षि मुनि जी, ऐसे गुरुओं ने भगवान के शिव संकल्प सनातन संस्कृति पुनरुत्थान कार्य को आगे बढ़ाया। मैं भी इसी के लिए प्रयत्नशील हूँ कि भगवान का शिव संकल्प विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान हो, उसका प्रसार हो। मैंने उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कायावरोहण में लकुलिश धाम नाम से आश्रम की स्थापना की। वहाँ सभी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, योग विद्या को सीखने के लिए आने वाले सभी आत्मीयजनों को रहने की, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। चाहे 1 दिन रहे, चाहे 10 दिन रहे, चाहे 100 दिन रहे, चाहे पूरी जिंदगी रहे। किंतु सिर्फ इतना है कि कोई यदि किसी को दिक्कत पहुंचाए तो उनको मना करते हैं।
बाकी न रहने का चार्ज है न भोजन का चार्ज है। किंतु कोई सोचे कि टाइम पास करने के लिए जाए तो मनाही है, धर्म संस्कृति के लिए आए तो जिंदगी भर रह सकते हैं। आश्रम में जाति पाति का भेदभाव नहीं है, सभी हिंदुओं के लिए एक समान है। वहां पर मैं भी सबके बीच में पंगत में बैठकर खाना खाता हूँ। न रहने का चार्ज है न खाने का चार्ज है, न कोई वीआईपी। वहां मिनिस्टर आते हैं तब भी वही खाना खाते हैं और मजदूर भी वही खाना खाते हैं। लोग योग सीखने के लिए आते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, न देव पूजन सीखने का चार्ज है, न वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र सत्संग में आने वाले को कुछ नहीं देना पड़ता है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारी योग विद्या का प्रसार हो। उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैंने मेरे 4 शिष्यों की 4 मंडली बनाई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मंडली। पूर्व मंडली की जिम्मेदारी है पूर्व भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में और ऑस्ट्रेलियन कंट्री में कार्य करना। दक्षिण मंडली को दक्षिण भारत में, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीकन कंट्री में कार्य करना। पश्चिम मंडली को पश्चिम भारत में, नॉर्थ साउथ अमेरिका में और उत्तर मंडली को उत्तर भारत, यूरोप और रशियन कंट्री में कार्य करना। कार्य क्या करना है? सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान हो। आज यहाँ पर कसोली में हमने शिव संकल्प सनातन संस्कृति पुनरुत्थान के लिए लकुलिश योगाश्रम कसोली संस्था की स्थापना की और नींव पूजन किया। मैंने 12 साल 13 साल पहले जब कार्य के लिए प्रवास शुरू किया था, तब दिल्ली में, नोएडा में सुरेंद्र सिंह राणा, योगेंद्र सिंह राणा को मैंने जिम्मेदारी सौंपी कि आपको उत्तर भारत में इस कार्य को आगे बढ़ाने में प्रयत्न करना है। उन्होंने साथ में सरदना से मुकेश प्रधान जी को भी इस जिम्मेदारी में जोड़ लिया। सभी मेरे शिष्य उत्तर भारत में प्रवासरत थे। उसके अंतर्गत एक बार मुकेश प्रधान जी मुझे यहाँ कसोली गांव ले आए। 12-13 साल पहले की बात है। और कसोली गांव के शिव मंदिर में उस दिन श्रवण कुमार और परिवारजन, ग्रामजनों के वहाँ सत्संग का आयोजन हुआ। उसके बाद फिर दोबारा आना हुआ और ऐसे कार्य आगे बढ़ता चला गया। मैंने जम्मू से चेन्नई, गुजरात से आसाम और दुनिया के कई देशों में प्रवास करके प्रयत्न किया कि हमारी संस्कृति का प्रसार हो। आगे चलकर मेरी 4 मंडलियों में उत्तर मंडली की जिम्मेदारी संभालने वाले मेरे शिष्य संभवी मैया जी उत्तर भारत में प्रवास करते हुए जब यहाँ पर आए, एक बार आना हुआ, दूसरी बार आना हुआ। फिर राजबल सिंह जी के परिवार ने, जो उनकी आत्मीयता हुई, चर्चाएं हुई कि भाई इस कार्य के लिए गुरुजी ने भारत में और विश्व में योगाश्रमों की स्थापना करनी है। तो राजबल सिंह जी की इच्छा थी कि यहाँ पर लकुलिश योगाश्रम बने और सांबवी मैया यहाँ से कार्य करे। श्रवण जी की इच्छा थी, कुशलवीर जी की भी इच्छा थी और अजय और नेहा और पूरा परिवार की इच्छा थी कि यहाँ सनातन संस्कृति का कार्य हो। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम हमारा खेत दान देना चाहते हैं, किंतु कार्य यहाँ से हो, दूसरी जगह से नहीं। जब मैंने देखा कि 3 पीढ़ियां एक साथ कह रही है, राजबल सिंह जी भी, श्रवण कुमार जी भी और कुशलवीर और परिवार, तो फिर मैंने हाँ कह दिया। जब मैंने खेत देखा और तीनों पीढ़ियों की एक साथ इच्छा थी, मैंने हाँ कहा। और आज उनके भगवान लकुलिश जी के संकल्प और राजबल सिंह की परिवार के भूमिदान से ये संभव बना कि आज यहाँ पर लकुलिश योगाश्रम का उत्तर भारत में प्रथम आश्रम का नींव पूजन हमने किया हुआ है। अभी तो भारत में हमारी 23 संस्थाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। यहाँ बेंगलोर से प्रेम सिंह जी आए हुए हैं और दिल्ली से भी आत्मीय जन आए हुए हैं, बिहार से भी है और भारत के कई प्रांत में हैं। कर्नाटक में, हैदराबाद में, गुजरात में और राजस्थान में, कई राज्यों में लकुलिश योगाश्रम संस्थाएं बनी हुई है। ऐसे उत्तर भारत में भी कई जगह संस्थाएं बनाई हुई है। किंतु उत्तर भारत का पहला आश्रम की शुरुआत आज कसोली गांव से हुई। हमारे शास्त्रों में भूमिदान को श्रेष्ठ दान बताया गया। युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि कौन सा दान श्रेष्ठ है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि सभी दानों में अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, सुवर्णदान, गौदान श्रेष्ठ है, किंतु भूमिदान इन सब में श्रेष्ठ है। क्योंकि भूमि से अन्न प्राप्त होता है, भूमि से जल प्राप्त होता है, भूमि से सुवर्ण प्राप्त होता है। गौ माता भी भूमि से पोषण प्राप्त करती है। औषधि भी किसी को देते हैं तो वह भी भूमि से प्राप्त होती है। वस्त्र भी भूमि से प्राप्त होते हैं। यानी कि भूमि वो अनेकों दानों की माता है, इसलिए भूमिदान श्रेष्ठ है। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने यदि अपनी उपजाऊ भूमि, जो हरी भरी भूमि हो, जहाँ
पेड़ पौधे लगते हो, जहां फसलें पकती हो, जो अच्छी भूमि हो, ऐसी भूमि यदि सुपात्र को दान दी हो तो भीष्म पितामह जी का कहना है कि कोई व्यक्ति ने अनेकों यज्ञ किया हो, किसी ने बहुत दीर्घ काल तक तप साधना करके ब्रह्मलोक तक जाने की क्षमता प्राप्त की हो, उससे भी श्रेष्ठ क्षमता उपजाऊ श्रेष्ठ भूमि सुपात्र को दान करने से कैसे भी पापी व्यक्ति भी क्यों न हो, उसको भी एक बार ब्रह्मलोक तक जाने की क्षमता प्राप्त होती है। ये हमारे शास्त्र का कथन है। आज यहाँ राजबल सिंह जी तो उपस्थित नहीं है, किंतु मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जीवात्मा का भी कल्याण हो, क्योंकि इस भूमिदान में उनका भी संकल्प है। श्रवण कुमार जी का, कुशलवीर का, अजय का, नेहा का और पूरे परिवार का संकल्प है, सबके जीवात्मा का कल्याण हो। ये लकुलिश योगाश्रम कसोली के द्वारा हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर कसोली गांव में लकुलिश योगाश्रम की स्थापना की, तो उसके द्वारा हम कौन से कार्य संपन्न करने का प्रयत्न करेंगे? हमारे शास्त्रों ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें अर्थ और काम की पूर्ति तो हम सब कर लेते हैं, किंतु विधायक जी के छोटे भाई हमारे बीच का है, मलिक जी के छोटे भाई आज वोट पड़ने के कारण नहीं आ पाए। भैया एक मिनट बराबर में बैठ। तो धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए दो उपाय है, शास्त्रों के द्वारा और संतों गुरुओं के उपदेश के द्वारा। व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करके भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है और संतों गुरुजनों के उपदेश के द्वारा भी आगे बढ़ सकता है। किंतु संतों गुरुओं का कार्य कैसा है? दूध को रखा जाए, उसमें दही का जामुन मिलाया जाए, उसका दही बनाया जाए, दही को कुछ दिन उस दूध को जमने दिया जाए, जब वो दूध दही बन जाता है इसके बाद उसको मथा जाए, बिलोना किया जाए, उसमें से मक्खन निकाला जाए, उस मक्खन को गर्म किया जाए और उस मक्खन में से घी निकाला जाए। ऐसे साधु संत गुरुजन हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में जो दिया गया है, उस इतिहास के ज्ञान को, शास्त्रों के ज्ञान को, हमारी योग विद्या के, हमारे धर्म के रहस्य को दूध में से जैसे दही और दही में से मक्खन और मक्खन में से घी बनाते हैं, ऐसे उसको सरल रूप में बनाकर इस समाज को प्रदान करते हैं। तो ये लकुलिश योगाश्रम उस धर्म विद्या के लिए है कि जो धर्म अपना कल्याण करता है, बच्चों का कल्याण करता है, पीढ़ियों का कल्याण करता है और आने वाले जन्मों में भी कल्याण करता है। और उस मोक्ष विद्या के लिए आगे बढ़ने वाले हैं कि जो चाहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कब तक करते रहेंगे? कभी राजा बने, कभी प्रजा बने, कभी सेठ बने, कभी चोर बने, कभी किसान बने, कभी गौपालक बने, तो कभी जंगल में रहे, तो कभी कुटिया में रहे, तो कभी महल में रहे, कभी मानव बने, तो कभी देव बने, तो कभी पशु पक्षी बने, कभी वृक्ष वनस्पति बने। ये घूमते रहे 14 करोड़ युग से ज्यादा वक्त बीत गया अभी तक। ये ब्रह्मा जी का 51वां साल बीत रहा है, कई कल्प बीत गए, कभी युग बीत गए, कई, फिर भी माया का मोह नहीं छूटा। ऐसी स्थिति है कि एक बंदर ने एक बार एक घड़े में मूंगफली भरी थी, पित्तल का घड़ा था, तो उसने देखा दूर से कि कोई गृहिणी ने मूंगफली इकट्ठी करके पित्तल के घड़े में भर दी है। वो बंदर वहां गया और उस घड़े में हाथ डाला और मूंगफली पकड़ ली। अब वो हाथ निकालने के लिए जा रहा है, किंतु वो बंदर का हाथ नहीं निकल रहा है, वो चिल्ला रहा है। उसका उपाय क्या है? हाथ निकल नहीं रहा है, मूंगफली अंदर पकड़ी हुई और हाथ नहीं निकल रहा है घड़े में से, तो उपाय क्या? सबको पता है, मूंगफली छोड़ दो तो हाथ निकल जाएगा। किंतु ये मूंगफली छोड़ना, उसका नाम है माया छोड़ना। मोक्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या करना? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जैसे पेड़ पर पका हुआ फल बिना प्रयत्न को गिरता है, ऐसे ही जो व्यक्ति इस माया के मोह से, माया के प्रपंच से, माया के छल से छूट जाता है, वो ऐसे ही गिर जाता है जैसे पेड़ से पका हुआ फल। किंतु बड़ा कठिन है,
बहुत बड़ा कठिन। मम माया दुरत्या, इस माया को पार करना कठिन है। तो हम लकुलिश योगाश्रम कसोली से वो दोनों कार्य करेंगे कि जिनको धर्म मार्ग पर आगे बढ़ना है उनके लिए यज्ञ कर्म है, यज्ञ करना सीखो, देव पूजन करना सीखो। यदि पूजा में मानते हो तो पूजन करना सीखो, यदि देवों में श्रद्धा नहीं है तो कम से कम यज्ञ के तो करो, मंत्र जप करो, संध्या कर्म करो, योग करो, 16 संस्कार समझो, उसको अपनाओ जीवन में। किंतु आज की स्थिति क्या है? क्यों ऐसे योगाश्रमों की जरूरत है? क्यों धर्म स्थानों की जरूरत है? यदि 100 हिंदू युवाओं को पूछा जाए, 100 ग्रेजुएट हिंदू युवाओं को पूछा जाए तुम्हारे में से मोबाइल के अलग अलग एप्लीकेशन चलाना कितनों को आता है? 100 के 100 को। उनको पूछा जाए कि बाइक कार टू व्हीलर चलाना कितनों को आता है? ज्यादातर को। उनको पूछा जाए यज्ञ करना कितनों को आता है? कदाचित 10-20 को भी नहीं। उनको पूछा जाए संध्या कर्म कितनों को आता है? तो हो सकता है 100 में से 20-25 ऐसे भी मिल जाए कि स्वामी जी एक्चुअल में संध्या कर्म क्या होता है। उनसे पूछा जाए कि 10-20 पिक्चर के नाम बताओ, स्वामी जी 25 क्या 50 बता देते हैं। 5-10 गायन के कुछ 2-4 पंक्तियां सुना दो, स्वामी जी 5-10 क्या 4 घंटे सुनाते ही रहेंगे। उनसे कहे 11 उपनिषद के नाम को, तो स्वामी जी उपनिषद के नाम नहीं पता है। क्यों ऐसा हुआ? इस कैनकट प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय श्वेता श्वेता छांदोग्य बृहदारण्यक, ये नाम भी पता नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? दीर्घकालीन आक्रमण, सहस्त्र साल बीत गए, कई सदियां बीत गई। आक्रांताओं ने हमारे सनातन धर्म पर आक्रमण किया, हमारे गुरुकुलों को तोड़ दिया, हमारे धर्म स्थानों को तोड़ दिया, हमारी गौशालों को तोड़ फोड़ कर दिया, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयत्न किया। इसके बाद ब्रिटिश आक्रमण आया और मैकोलो की शिक्षण पद्धति आई और हमारी शिक्षण पद्धति में से उपनिषद निकल गए, दर्शन शास्त्र निकल गए, संस्कृत को भी निकाल दिया गया। सिर्फ ऐसा रहा कि संस्कृत 10वीं तक ज्यादातर पास करते, कोई संस्कृत में पढ़ता है, पर बाकी रहा ट्रिगोनोमेट्री, बेंजीन, टोल्विन इत्यादि, और पढ़ के बच्चे आगे बढ़ते हैं। आप देखो प्रतिदिन कोई सुसाइड कर रहा है। कोई दिन कदाचित ऐसा रहा होगा कि जिस दिन न्यूज़पेपर में ऐसा ना हो कि आज कोई छात्र ने सुसाइड न किया होगा। ये हमारी शिक्षण पद्धति का परिणाम है। तो क्या ये शिक्षण पद्धति गलत है? नहीं, मंत्र तंत्र यंत्र सभी कल्याणकारी है यदि सदुपयोग किया जाए तो। कुआं जल पीने के लिए, जीवन टिकाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए नहीं। किंतु हमारी शिक्षण पद्धति का जो संस्कार विभाग था, जो हमारी संस्कृति का विभाग था, उसको खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये चाहते थे कि भारत को गुलाम बनाना हो तो क्या करना चाहिए? भारत की संस्कृति को खत्म कर दो। और संस्कृति को खत्म करना है तो संस्कृत को खत्म करो, गुरुकुल परंपरा को खत्म करो, अपने आप ही बदल जाएंगे। शरीर से, जन्म से तो हिंदू, किंतु जीवन से बदल गए। ये योगाश्रम की स्थापना इसलिए है कि हम जन्म से भी हिंदू, कर्म से भी हिंदू, हम सनातन धर्म को मानने वाले, हम यज्ञ करने वाले, हम योग करने वाले, हम देवताओं को मानने वाले, हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, हम चंद्र को प्रणाम करते हैं, हम धरती को भी मानते हैं, हम पीपल को प्रणाम करते हैं, हम गौ माता को प्रणाम करते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं। इस परंपरा को पुनः जागृत करना कि जहां गुरुकुल में बच्चा जाता था, पहले दिन सिखाया जाता था धर्मम चर, धर्म के मार्ग पर चल, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस परंपरा को पुनः जागृत करना। नहीं तो क्या स्थिति आएगी? बच्चा कहेगा ह्यूमन राइट्स, माँ मुझे डांटना मत। आज देखो फॉरेन में, दुनिया के कई देश में गए तो वहां पर बच्चे को पिटाई नहीं, उसके तमात नहीं लगा सकते, उसको डांट नहीं सकते कि ह्यूमन राइट्स, मुझे डांटोगे मैं पुलिस को कॉल करूंगे तो माता पिता को पुलिस ले जाएंगे। बोलो, ये संस्कृति विदेश की, पाश्चात्य संस्कृति धीरे धीरे भारत में प्रवेश करने लगी। हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करने का ये षड्यंत्र धीरे धीरे घर घर तक पहुंचने लगा। आज बच्चों से कहो बेटा पूजन करना है भगवान का, माता जी आप कर लेना ना। घर में 4 लोग रहते हैं, एक प्रार्थना करता है, बाकी लोगों को लगता है कि हमारा वाईफाई चार्जिंग हो जाएगा, किंतु ऐसा होगा? बोलो, हो सकता है? यदि मोबाइल सबको अपना चार्ज करना है, पेट को भी चार्ज करना है, खाना अच्छा बना है तो पहले खुद बैठेंगे, माँ मुझे दे दो पहले, और दिया करना है तो माँ तुम कर लेना। वो एक ही घर में एक करेगा, बाकी का सबका चार्जिंग हो जाता है, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं, सबका मन अलग अलग है, सबका तन अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग है, सबको प्रार्थना करनी चाहिए। सनातन धर्म ऐसे कहता है, कोई भी व्यक्ति, मनुष्य अपने जन्म से जब उसके 12 साल जिस क्षण पूरे होते हैं तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल स्वप्न में या सौम्य अवस्था में मिलता है, किंतु 12 साल के बाद किए गए प्रत्येक कर्म का फल सुख रूप या दुख रूप में भुगतना ही पड़ता है। हम अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा गलती करना छोड़ो, एक गलती को कोई क्षमा करने वाला नहीं, और ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है, चाहे राजा हो या रंक,
साधु हो या शैतान, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जो बीत गई सो बीत गई, जो कर्म कर दिए वो तो आएंगे ही, किंतु कम से कम आगे तो ऐसे कर्मों से बच जाए। कौन से विहित कर्म और कौन से निहित कर्म, ये सिखाने के लिए ऐसे आश्रमों की, ऐसे धर्म संस्थानों की जरूरत होती है कि ये करो और ये न करो। और यदि गलत करोगे तो बचाने वाली सिस्टम इस संसार में कोई नहीं है। हमारा धर्म ऐसे नहीं कहता है कि जाकर माफी मांग लोगे एक बार दो बार कि मेरे से गलती हो गई माफ कर दो, गलती हो गई माफ कर दो, गलती हो गई माफ कर दो, जाओ माफ कर दिया। ऐसे सिस्टम नहीं है। कर्म किया यानी भुगतना होगा। तो फिर कोई सोचे कि मैंने 10 अच्छा कर्म किया और 3 बुरा कर्म कर लूं तो साथ ही तो 3 कर्म बाद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। 10 अच्छे कर्म का अच्छा फल और 3 बुरे कर्म का बुरा फल, भुगतना तो पड़ेगा ही। तो फिर क्या करे, कौन से कर्म करे और कौन से कर्म न करे, वो सिखाता है हमारा शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे दर्शन शास्त्र, हमारे सनातन धर्म के अनेक वृद्ध ग्रंथ, वो हमें सिखाते हैं। मैंने एक भजन में लिखा है, मन माने नहीं बात धर्म की, तो दंड तू यम का खाएगा। यानी धर्म की बात नहीं मानोगे तो दंड तो खाना ही पड़ेगा। एक और भजन में लिखा है, और कुछ भी नहीं सारे जग में सिवा तेरे, और कुछ भी नहीं सारे जग में पुरुषोत्तम साकार प्रभु तू निराकार व्याप्यो सारे जग में। हमारा धर्म ये सिखाता है। और एक भजन में समझाया, कर्म सिवा न कछु कोई तेरो जान, कर्म सिवा न कछु कोई तेरो जान। कर्म ही साथी है अपना। माता पिता भाई बहन मित्र संगी साथी, यदि सत्कर्मों में साथ दे ना तो वो आपके मित्र, वो आपके स्नेही। किंतु यदि आपके माता पिता भाई बहन संगी साथी कोई भी यदि आपको गलत कर्मों के लिए ले जाए तो उसको दुश्मन मान लेना, क्योंकि वही आपके लिए कल्याणकारी है जो आपसे अच्छे कर्म कराए। तो हम यहाँ योगाश्रम के द्वारा ये कार्य करने का प्रयत्न करेंगे। भगवान लकुलिश जी ने कहा, संसार में समाज में मनुष्य को 3 बातों को प्रशिक्षण देना है, नैतिकता, सात्विकता और आध्यात्मिकता। नैतिकता यानी नीति से जीवन जियो। लालच बुरी बला, नरक के 3 द्वार काम क्रोध और लोभ। भगवत गीता में कहा, काम क्रोध और लोभ ये नरक के 3 दरवाजे हैं। जो इस दरवाजे में घुसा यानी डंडा खाना है और जाना है। तो फिर क्या किया जाए? सामान्य बच्चे को भी पता होता है कि आग में हाथ मत डालो नहीं तो जल जाएंगे। तो हम तो समझदार मानते हैं अपने आप को। उन कर्मों से बचे जो कर्मों के बाद दंडा पड़ता हो। और कौन से कर्म, इसको समझने के लिए भगवत गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े, शास्त्र पढ़े। तो नैतिकता यानी नीति से जीवन जिए। लालच में आकर अनीति न करे, अधर्म न करे। सात्विकता, सत्व गुणी बने। 3 प्रकार के गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण। 5 प्रकार की मुख्यतः जीव सृष्टि, दानवी, पशु, मानव, देव और सिद्धत्व। ये 5 प्रकार की विशेष जीव सृष्टि। बाकी वनस्पति, कीट, कृमि, जल सृष्टि अनेकों है, किंतु दानवी गुण जिसमें है यानी तमोगुणी, पशुत्व यानी तमोगुण के साथ रजोगुण, मनुष्य तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, देव यानी रजोगुण और सत्वगुण, और सिद्ध सत्वगुण की ऊंचाई और सिद्धत्व गुणातीत। ये जीव सृष्टि हमें बदलना होगा। हमें दानव नहीं, पशु नहीं, कम से कम मानव तो रहे और हो सके तो देव और सिद्ध की ओर आगे बढ़े। तमोगुण का एक उदाहरण कहता हूं आपको। एक बार एक गांव में कोई तमोगुणी व्यक्ति था। उसका काम था कि लोगों को उल्टी सुल्टी बातें कह के झगड़ाना। जब 2 लोग झगड़ पड़ते थे तो उसको खुशी मिलती थी कि मेरा परिश्रम सफल हो गया। तो कुछ ना कुछ अंचुपात करता रहता था, किसी को कुछ कहेगा तो किसी को कुछ कहेगा। फिर उलझन पैदा होती थी, उलझन में बोला बोली हो जाती थी, फिर झगड़ा हो जाता था और उसको खुशी मिलती थी। धीरे धीरे गांव वालों को पता चल गया कि यही सबको झगड़ाता है। गांव वालों ने उसके पास बात करना, उसके पास जाना बंद कर दिया।
अब उसको अकेलापन लगने लगा। ऐसे में वो बीमार हो गया, बीमारी बढ़ गई। गांव वाले फिर भी उसके पास नहीं जाते थे। वो अपने बरामदे में खटिया में बैठा हुआ था। कोई आते जाते को हाथ जोड़कर रोने लगा कि मैंने बहुत गलती की है, अब मेरा जाने का वक्त आ गया, मरने का वक्त आ गया, अब तो मुझे क्षमा करो। ये बात गांव में फैलने लगी। आखिर गांव वाले इकट्ठे हुए, क्या किया जाए, अब तो मरने का उसका वक्त आ गया है। तो गांव वालों ने कहा ठीक है। सभी लोग गांव वाले गए। उसने सबको हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आप लोगों को बहुत झगड़ाया, मैंने निंदा की, मैंने छल किया, प्रपंच किया, और इस वजह से आप लोगों में वैमनस्य पैदा हो गया था। अब मैं आप सबके हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पापों का मुझे प्रायश्चित करने दीजिए। गांव वालों ने कहा ठीक है भाई, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब बीत गई बात। उसने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग कहते हो कि क्षमा कर दिया, किंतु मुझे लगता नहीं है कि आपने मुझे क्षमा किया। नहीं, गांव वालों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने सचमुच में क्षमा कर दिया। यदि आपने मुझे क्षमा किया हो तो यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर गले में रस्सी बांधकर लटका देना और पेट में एक लकड़ी भोंक देना, तो मुझे होगा कि मेरा प्रायश्चित हो गया। गांव वाले ने कहा कि ऐसा क्यों करेंगे भाई? तो कहा आपने मुझे क्षमा नहीं किया, मैंने बहुत पाप किए हैं। हाथ जोड़कर रोने लगा, प्रार्थना करने लगा कि मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे शरीर को गांव के बाहर बरगद के पेड़ से गले में रस्सी बांधकर टांगकर उसके पेट में एक लकड़ी भोंक देना, तो मुझे मेरे जिंदगी में किए हुए कर्मों का पश्चाताप हो जाएगा। फिर गांव का कोई बोला ठीक है भाई, उसको ऐसे शांति मिलती हो तो ऐसे करेंगे। फिर दूसरे भी 2 4 5 10 बोल पड़े, ठीक है भाई, उसकी अंतिम इच्छा है, मरने ही वाला है, चलो ऐसे तो ऐसे। और रात्रि को मर गया। गांव में बात फैली तो कई लोग इकट्ठे हुए, उनको लेकर गए गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर उसके गले में रस्सी बांधकर लटका दिया और पेट में एक लकड़ी भोंक दी। सुबह में वहां से कोई बाइक लेकर जा रहा होगा, कोई बैलगाड़ी लेकर जा रहा होगा, तो देखा कि यहाँ पर कोई लाश लटकी हुई है गांव के बाहर। पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पूछताछ हुई और गांव वालों को पकड़कर जेल में पुट दिया। बहुत पिटाई की फिर गांव वालों की। तो लोगों ने कहा कि जिंदा भी दिक्कत करता था और मरने के बाद भी उसने गांव वालों को परेशान किया। वो तमोगुणी। देखो कई लोग ऐसे होते हैं कि दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने कहा कि तू धर्म के मार्ग पर चल। दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है मैं जानता हूं किंतु धर्म के मार्ग पर चलना नहीं चाहता हूं, अधर्म क्या है वो जानता हूं किंतु छोड़ना नहीं चाहता हूं, तो उसका कोई उपाय ही नहीं है ना। तो तमोगुणी व्यक्ति ऐसे होते हैं। रजोगुणी कैसे होते हैं उसका भी एक उदाहरण कहता हूं। एक गांव में 2 भाई थे, बड़े जमींदार थे, खेती बाड़ी थी। कुछ तो दादा की जमीन दोनों भाइयों को मिली थी उनके पिता की, और कुछ उन्होंने खरीदी थी। गांव में भी बड़ा नाम था उनका। आसपास के 5-25 गांव वालों में पूछताछ थी उनके बारे में। उनके पिताजी का शरीर छूट गया। 13वीं तक का सब कार्यक्रम हो गया। इसके बाद दोनों भाइयों ने बैठकर बातें की, हम आपस में मिलजुल कर अपनी संपत्ति बांट लेते हैं। दोनों भाइयों ने कहा हाँ। दोनों भाई बैठे, तय किया कि एक खेत तेरा। दूसरे ने कहा कि नहीं, एक खेत भाई तू रख ले, तूने मुझे बड़ा खेत दिया है, तू भी ये बड़ा खेत रख। फिर कहा कि ये कुएं वाला खेत है, तू रख। बड़े भाई ने छोटे को कहा, छोटे भाई ने कहा बड़े भाई ये दूसरा कुएं वाला खेत आप रख लो। ऐसे करके मिलजुल कर खेत बांट दिए। फिर मकान भी 4 थे, तो बड़े भाई ने सामने से छोटे से कहा, छोटा तू ये मकान तू रख ले, ये अच्छा मकान है। तो छोटे भाई ने कहा बड़े भाई ये मकान तुम रख लो, ये भी अच्छा मकान है, ये आप रखो। तो ऐसे 4 मकानों को बांट लिया। सोना भी बांट दिया, गद्दे बांट दिए, कुर्सियां बांट दी, कपड़ बांट दिए, सब बट गया। बाकी रह गया था रोटी बनाने का तवा। वो तवा एक ही था। तो छोटे भाई ने कहा बड़े भाई ये तवा मैं रखूंगा, क्योंकि मेरी माँ भी उस पर रोटी बनाती थी, मेरी दादी भी उस पर रोटी बनाती थी, इसलिए ये तवा मुझे लेने दो। तो बड़े भाई ने कहा नहीं, ये तवा तू नहीं रखेगा, ये मैं रखूंगा, क्योंकि माँ ने भी पूरी जिंदगी इस तवे पे रोटी बनाई, दादी ने भी रोटी बनाई, तो मेरी घरवाली भी इसी तवे पर रोटी बनाएगी और मेरी बहू आएगी इस पर ही रोटी बनाएगी, इस तवे से। इस बात पर दोनों भाई अड़ गए। फिर बड़ा कह रहा कि ये तवा मैं लूंगा, छोटा कह रहा मैं लूंगा। झगड़ा बड़ा। गांव वाले लोग इकट्ठे किए गए, पंच बैठा, फिर कोई निकाल नहीं हुआ। 15-25 गांव में कहलवाया गया। 200-400 लोग इकट्ठे हुए। सुबह चर्चा चलती थी, दोपहर नाश्ता बनता था, पकौड़े, हलवा इत्यादि। ये दोनों भाई मिलकर खिलाते थे जो 200-400 लोगों के पंच को। फिर दोपहर खाना होता था, फिर चर्चाएं चलती थी, फिर लोग समझाते थे कि नहीं छोड़ो, तुम ऐसे कर लो, तुम बड़े हो, लेकिन नहीं छोड़ूंगा। फिर दूसरी बात चलती थी, शाम का नाश्ता, रात्रि का खाना। ऐसे 7-8 दिन चला। पैसा कम पड़ने लगा तो छोटे ने अपने 2-4 खेत बेचे, बड़े ने अपने 2-4 खेत बेचे, किंतु तवा नहीं छोड़ूंगा। आखिर में पंच ने निर्णय किया कि तवा गांव के ब्राह्मण को दे दो। देखो ये होते हैं रजोगुणी।
मर जाऊंगा किंतु छोड़ूंगा नहीं, लूंगा मैं। दुर्योधन क्या कहता है, मेरा तो मैं लूंगा किंतु तेरा भी मैं ले लूंगा। ऐसे होते हैं रजोगुणी। तो पहले तमोगुणी तो आपको समझे, आपने समझे, दूसरे रजोगुणी, और तीसरे होते हैं सत्वगुणी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे सो मेरा। भरत, रामायण का भरत, कई ने दशरथ से वचन मांगा कि राम को 14 साल वनवास और गद्दी भरत को मिले। भरत कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, तो बड़े भाई की है। राम की पादुकाएं रखी और नंदीग्राम में रहा। सत्वगुण। राजा बलि, आज कोई भी दान करता है तो बलिदान कहा जाता है। बलि ने दान दिया था ऐसा कि पृथ्वी पर आज भी लोग बलिदान शब्द को हर जगह कहते हैं, बलि। और बलि ने कितना बड़ा दान दिया, सब कुछ दे दिया। अपने जो भी अपनी शक्ति से अर्जित किया था, चाहे वो पृथ्वी पर हो चाहे अन्य लोकों में हो, सब कुछ भगवान वामन को दे दिया। 3 कदमों में, 2 कदम में दे दिया। भगवान ने कहा और तीसरा कदम कहाँ रखो, तूने तो तेरा जो था वो मुझे दे दिया। तो कह रहा भगवान मेरे सर पे रख दो, ये भी तुम रख लो, ये मेरा जीवन भी तुमको अर्पण। इसीलिए बलिदान शब्द का उपयोग करते हैं। सत्वगुणी लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे नहीं सोचते हैं कि एक बार मैं इतना कमा लूं, इतना मेरा बढ़ जाए। कई लोग मेरे पास आते हैं, कह रहे गुरुजी मैंने ये बिजनेस कर रहा हूं, तो बिजनेस में मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी तो मैं 10% दूंगा, 5% दूंगा। कई लोग ऐसे होते 1% दूंगा। अरे भाई भगवान तुमको कमाई करके फिर बाद में मुझे दे, इसकी जगह दूसरे किसी को भेज कर दे देंगे। तुम तो व्यापार के लिए आए हो मेरे पास। प्रहलाद के पास भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद को कहते हैं मेरे से कुछ वरदान मांग। प्रहलाद कहते हैं यस्त आशीष आशास्ते न भक्त सवे वणिक। जो अपनी भक्ति के बदले में कुछ मांगते हैं वो भक्त नहीं किंतु व्यापारी है। तो भगवान कहते हैं मैं चाहता हूं तो कुछ मांग ले। तो प्रहलाद कहता है ये वर प्रदान करने वाले प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसे वरदान दीजिए कि मेरे मन में, मेरे हृदय में कोई कामना ही पैदा न हो। भक्त तो ये होता है, तो प्रयत्न करें। सत्वगुणी ऐसे व्यक्ति होते हैं। हम यहाँ पर लकुलिश योगाश्रम कसौली के द्वारा प्रयत्न करेंगे कि मनुष्य जीवन हम सबको मिला हुआ है, हम अपने जीवन में तमोगुण को खत्म करें, रजोगुण को खत्म करें, सत्व गुण बढ़ाए, अपना कल्याण करें, परिवार का कल्याण करें, गांव का, समाज का कल्याण हो, पशु पक्षी का, वनस्पति का कल्याण हो, समग्र जीव सृष्टि का कल्याण हो, किसी का अहित न हो, और अंत में मोक्ष की ओर, सिद्धत्व की ओर भी आगे बढ़ सके। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर लकुलिश योगाश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं। अब आपको होगा कि गुरुजी लकुलिश योगाश्रम में यहाँ पर क्या चलेगा। यहाँ एक सत्संग हॉल बनेगा जिसमें हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के सत्संग होगा, मार्गदर्शन होगा। यहाँ बहस नहीं होगी, तुम गलत, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए नहीं है। इसके लिए आश्रम की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो ये है कि पेड़ पर जब फल लगते हैं तो डालियां झुकती है। बहस करने के लिए नहीं है, बदलने के लिए है। तुम्हारे में क्या कमी, मेरे में क्या कमी, इस बहस के जगह तुम्हारे में अच्छा है मैं ले लूं, मेरी अच्छाई तुम ले लो, मैं भी बदलूं तुम भी बदलो, मेरा भी कल्याण तुम्हारा भी कल्याण। इसलिए आश्रम की व्यवस्था है। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि 4 लोग इकट्ठे होते हैं और दूसरे की बुराई खोजते हैं। तुम्हारे में एक कमी है, तुम्हारे में एक कमी, तुम राम को क्यों मानते हो, तुम शिव जी को क्यों मानते हो, तुमने यज्ञ क्यों किया, तुमने देव पूजन क्यों किया। भाई जिसको जिसमें श्रद्धा, जिसको राम में श्रद्धा हो, राम में माने शिव में श्रद्धा हो, शिव जी में माता जी में श्रद्धा हो, माता जी में हनुमान जी में श्रद्धा हो, हनुमान जी में, और निराकार में मानता हो, निराकार में माने। हमारे आश्रम में शिव मंदिर है, हम भगवान शिव जी के शिष्य है, लकुलिश जी के शिष्य है। हम राम को मानते हैं, शिव जी को, हनुमान जी को, माता जी, गणपति, सभी देवी देवताओं को मानते हैं। और हमारे आश्रम में गुजरात में 3 दिन का आर्य समाज का, पूरे गुजरात प्रदेश का महासत्र हमारे आश्रम में 3 दिन हुआ था। देखो हम लोग मूर्ति पूजा में मानते हैं और आर्य समाज में नहीं मानते हैं, किंतु इतना प्रेम, इतनी घनिष्ठता, कई साल बीत गए। 3 दिन के लिए पूरे गुजरात के सभी जिलों से आर्य समाज के लोग वहां पर आए। और गुजरात में चतुर्वेद पारायण मेरे आश्रम में 21 दिन रखा गया आर्य समाज के द्वारा। इससे मैं आपको समझाना चाहता हूं, ऐसे मत झगड़ो कि तुम इसको मानते हो इसलिए गलत हो, तुम इसके लिए इसे मानते हो इसलिए गलत। तुम्हारा भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। मैं तुम्हारी बुराई ना करूं, तुम मेरी बुराई ना करो। तुम्हारी अच्छाई में से कुछ अच्छाई मैं ले लूं, मेरी अच्छाई में से तुम कुछ अच्छाई ले लो, साथ मिलकर सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसीलिए आश्रम की व्यवस्था है। ऐसा सत्संग भवन यहाँ पर बनेगा, रसोई घर होगा कि जो संस्कृति के लिए आते हैं, सनातन धर्म के लिए आते हैं, उनके लिए व्यवस्था है। बहस करना, दूसरे की बुराई करना और सनातन धर्म का अपमान करने वालों के यहाँ नहीं, व्यवस्था नहीं है।
धर्म के लिए व्यवस्था है, संस्कृति के सेवा के लिए व्यवस्था है, ऐसे रहने की व्यवस्था होगी। यहाँ पर यज्ञ सिखाया जाएगा, देव पूजन सिखाया जाएगा, संध्या कर्म सिखाया जाएगा, 16 संस्कार, हमारे गर्भाधान संस्कार से अंत्येष्टि संस्कार तक की जो परंपरा, उसको सिखाया जाएगा। यहाँ उपनिषदों पर सत्संग होगा, यहाँ दर्शन शास्त्रों पर सत्संग होगा। गौ माता की सेवा होगी। गौ माता को सर्वदेवमयी कहा गया है। यदि आप एक देव को प्रणाम करो तो उन देव का राम जी का प्रणाम हुआ, शिव जी को प्रणाम हुआ, माता जी को प्रणाम हुआ, किंतु गौ माता की सेवा करते हैं तो सभी देव की सेवा आ गई, ऐसे हमारा धर्म कहता है। यहाँ गौ माता की सेवा होगी। देव मंदिर का निर्माण करेंगे हम, आगे चलकर यहाँ हिंदू गुरुकुल बनाएंगे। अभी कुशलवीर कह रहा था कि यहाँ पर कई लोगों ने इच्छा है कि गुरुकुल बने, यहाँ पर हिंदू गुरुकुल। हम अभी प्रवास में थे उत्तर भारत में, तो कई जगह लोग कहते थे कि मुनि जी हमारे यहाँ भी हिंदू गुरुकुल बने। अभी गुजरात में हमारे आश्रम में हिंदू गुरुकुल का निर्माण कार्य चल रहा है। हिंदू गुरुकुल शब्द इसलिए है कि इसमें हिंदू बच्चों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। हिंदू बच्चों को संध्या कर्म सिखाया जाएगा। सभी बच्चे सूर्योदय से पहले धोती पहनकर संध्या कर्म करेंगे। सभी को उपनयन संस्कार किया जाएगा विद्यारंभ से पहले, फिर सभी संध्या कर्म करेंगे। सभी बच्चे सूर्योदय के वक्त, सूर्योदय हुआ है, यज्ञ कर्म करेंगे। प्रतिदिन सभी बच्चों को यज्ञ करना होगा। सभी बच्चे प्रतिदिन उपनिषद और दर्शन शास्त्रों का अभ्यास करेंगे। सभी बच्चों को संस्कृत में उत्तम रीति से बोलना, बातचीत करना और अध्ययन अभ्यास करना सिखाया जाएगा। इतना ही उत्तम हिंदी में और इतना ही उत्तम अंग्रेजी में सिखाया जाएगा। यानी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, देवभाषा, राष्ट्रभाषा और वर्तमान कालीन वैश्विक कार्य करने के लिए अंग्रेजी, तीनों में उत्तम प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारी 3 शक्तियां सनातन धर्म में, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। जिस घर में, जिस व्यक्ति में, जिस परिवार में 3 में से एक शक्ति की कमी होती है, वहां दिक्कतें होती है। जहां काली की कमी होती है तो अनेकों दिक्कतें होती है। हमें लोग धमकाते हैं, डराते हैं। काली की कमी होती है तो, लक्ष्मी की कमी होती है तो कई दिक्कतें होती है घर परिवार जीवन में। और सरस्वती की कमी हो, उसको शत्रु की जरूरत ही नहीं हो, खुद ही अपना शत्रु होता है। हम यहाँ पर सरस्वती यानी शास्त्र सिखाएंगे और वर्तमान कालीन आधुनिक शिक्षण भी सिखाएंगे। लक्ष्मी की कमी, उसके लिए वर्तमान कालीन विद्या सिखाएंगे, बच्चों को उत्तम शिक्षण देंगे, कॉम्पिटेटिव शिक्षण देंगे, जिससे विश्व में वो बच्चे पीछे न पड़ जाए। साथ में ही भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ गृह उद्योग और लघु उद्योग का प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चा 12वीं पास के बाद भी स्वयं अपनी इंडस्ट्री कर सकेगा। और काली सिखाएंगे, यहाँ पर शस्त्र विद्या सिखाएंगे, स्वसुरक्षा के लिए 1 से 1 शस्त्रों का सरकार मान्य प्रशिक्षण दिया जाएगा यहाँ पर, कि हिंदू बच्चे सरस्वती से, लक्ष्मी से और काली से बलवान बने, खुद बलवान बने, अपने परिवार को बलवान बनाए और संस्कृति की रक्षा करें। ऐसा यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। हम यहाँ से प्रयत्न करेंगे कि मात्र कसोली ही नहीं, या तो यहाँ दुधली और आसपास के गांव ही नहीं, किंतु मुजफ्फरनगर जिले के और आसपास के जिले के, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के, उत्तराखंड के इस क्षेत्र के बच्चों के साथ ही युवा भी गुरुकुल में आकर, चाहे वो पढ़कर पीएचडी हो चुका हो तो फिर से पढ़ाई ना करे, किंतु वो शास्त्र तो सीख सके, शस्त्र सीख सके, वो कौशल को अपने आप में धारण कर सके, ऐसा प्रशिक्षण व्यवस्था यहाँ से खड़ा करेंगे। तो हमारा लकुरिश योगाश्रम का प्रयत्न यही है कि यहाँ से धर्म का प्रशिक्षण हो, संस्कृति का प्रशिक्षण हो, शास्त्र का प्रशिक्षण हो, व्यक्ति अपना कल्याण करे, सर्व कल्याण करे। वर्तमान कालीन स्थिति की मैं अंत में 1-2 बात कहकर पूरा करता हूं। एक बार पहली कक्षा में किसी बच्चे का एडमिशन हुआ। क्लासरूम में जो टीचर थे उन्होंने 4-5 दिन के बाद एक बच्चे के माता पिता को बुलाया और एक रूम में बिठाकर उन बच्चे के माता पिता को कहा कि तुम्हारा बच्चा क्लास में गाली बोलता है, हमारे क्लास में दूसरा कोई बच्चा गाली गलौज नहीं करता है, किंतु तुम्हारा बच्चा बोल रहा है, तो आप प्रयत्न करना कि आपके मोहल्ले में उसको ऐसी संगति ना हो कि जिसको सुन सुनकर वो गालियां सीख रहा होगा। तो बच्चे की मार होने लगी। तो टीचर ने पूछा कि बहन आप रो क्यों रही हो? मैं तो ये कह रहा हूं कि बच्चे को ऐसी संगति ना हो मोहल्ले में कि जिनको सुन सुनकर बच्चे भी गाली बोलना सीख ले। उस माता ने कहा कि उसके पिताजी ही घर में गाली बोलते हैं, बच्चे के पिता ही घर में गाली गलौज करते हैं, तो फिर सीखेगा ही ना।
हमें संस्कृति की इसलिए भी जरूरत है कि हमारे घरों में संस्कार उतरे, परिवार में संस्कार उतरे, हमारे बच्चों में संस्कार उतरे। और ऐसा कौन सा परिवार होगा कि जो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा सुसंस्कार वाला हो, उत्तम संस्कार वाला हो, उत्तम शिक्षण प्राप्त करे और शस्त्र विद्या भी सीखे, शास्त्र विद्या भी सीखे, धर्म भी सीखे, माता पिता को प्रणाम करने वाला हो, दादा दादी का प्रणाम करने वाला हो, गांव का सम्मान बढ़ाने वाला हो और किसी की बुराई ना करे और किसी का अपमान ना करे, अपने घर का, अपने गांव का नाम, अपने समाज का नाम पूरे संसार में रोशन करने वाला हो। ये ऐसे गुरुकुलों का यहाँ निर्माण किया जाएगा जिसमें हिंदू समाज के कोई भी बच्चे जाति पाति के भेदभाव के बिना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ कसोली गांव के द्वारा किया जाएगा। हमारा मूलतः संसार में सभी मनुष्य भगवान ने ही बनाए हुए हैं, सभी पशु पक्षी वनस्पति उस ईश्वर की ही देन है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं और हम चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, सब सुख पूर्वक जिए और सबको सुख पूर्वक जीने दे, स्वयं का सब कल्याण करे और दूसरों के कल्याण में दिक्कत पैदा न करे। तो लकुलिश योगाश्रम का यही कार्य होगा कि सनातन संस्कृति का प्रसार हो, सबका कल्याण हो। अंत में एक बार गोरक्षनाथ आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने एक खेत में देखा कि कोई किसान खेत में हल जोत रहा था। महायोगी थे, सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने के लिए कैपेबल थे। आप में से कईयों को पता होगा कि योग शास्त्र कहता है कि हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल जो आंखों से दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म में इसी शरीर में इसके भांति ही होता है और कारण एक छोटा सा प्रकाश जैसा होता है, उसके अंदर आत्मा होती है। तो योगी अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग अलग करने की क्षमता रखते हैं। जिन व्यक्तियों की इच्छा हो कि स्वामी जी हमें भी योग विद्या सीखनी है, तो हमारी लकुलिश परंपरा का मुख्य कार्य ही योग विद्या सिखाने का है कि योग के अष्टांग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और चित्तोपासना प्राणोपासना और योग विद्या की खेचरी विद्या संभवी विद्या और ये योग के रहस्यों को प्रशिक्षण देना, ये हमारी परंपरा का एक उत्तम कार्य है। मेरे गुरुदेव राजर्षि मुनि जी ने गुजरात के अहमदाबाद में लकुलिश योग यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। 2013 में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तभी उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था, जिसमें भारत के और विश्व के अनेकों देशों के युवा लोग आकर, युवा बच्चे आकर वहां पर योग के अलग अलग कोर्स करते हैं। वहां डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, पीएचडी तक का, मास्टर और पीएचडी तक का योग प्रशिक्षण है। आप में से किसी को भी यदि इसके बारे में जानना हो तो यूट्यूब पर लकुलिश योग यूनिवर्सिटी लिखना तो पूरा कमल आकार का एक बिल्डिंग आएगा और वहां दुनिया भर के बच्चे योग सीखने के लिए आते हैं। तो हमारा आयोजन योग विद्या सिखाने का भी है। गोरक्षनाथ सूक्ष्म शरीर से जा रहे थे, एक खेत में उतर गए, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। किसान ने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठा है, जाकर कहा बाबा जी कुछ खाना खाओगे, दोपहर का वक्त है। उन्होंने कहा, गोरक्षनाथ ने कहा हाँ मैं खाऊंगा। किसान ने अपना जो खाना लेकर आया था सुबह में, वो खाना गोरक्षनाथ को दे दिया। लोटे में जल था वो भी दे दिया। गोरक्षनाथ ने सब खा लिया और जल भी पी लिया। फिर किसान से कहा कि अब तुम क्या खाओगे? तो कि महाराज जी हम तो रोज खाना खाते, एक आध दिन नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कम से कम हमारा कल्याण हो गया, आप जैसे महात्मा को हमें खिलाने का तो मौका मिला। गोरक्षनाथ ने उसे समझाया कि धर्म के मार्ग पर चलना, ऐसा कर्म करना कि जो गलत ना हो, धर्म परमार्थ का कर्म हो और माया का मोह छोड़ना, भगवान की भक्ति करना। उसने कहा महाराज आप जो कहते हो हम तो संसार में रहे, ये तो आप साधुओं का काम, हम कैसे मोह छोड़ेंगे। थोड़ी बातें हुई, गोरक्षनाथ चले गए। कुछ सालों के बाद गोरक्षनाथ योगी आकाश मार्ग से जा रहे थे, सूक्ष्म शरीर से उन्होंने नीचे देखा, वो खेत दिखाई पड़ा और याद आया कि 12 साल पहले एक किसान ने मुझे यहाँ पर रोटी खिलाई थी। योग शक्ति से उन्होंने देखा तो वो किसान अपने ही घर में कुत्ता बन के बैठा हुआ था। अरे अपने घर में बैल बनकर रह रहा था। उसने देखा कि उसका बेटा ही उस बैल पर खेती कर रहा है। गोरक्षनाथ सूक्ष्म शरीर से गए और बैल के कान में कहा, मुझे पहचाना? बैल ने कहा हाँ बाबा जी, उस पिछले बार आप आए थे और आपने रोटी खाई थी। तो गोरक्षनाथ ने कहा मैंने तुझे कहा था कि मोह छोड़, ये जन्म जन्म के तेरे माता पिता बच्चे नहीं हैं, ये तो कर्म के ऋणानुबंध से कोई लेनदार देनदार, मित्र शत्रु और कल्याणकारी, ऐसे कोई संबंध से कोई माता बनता है, पिता बनता है, भाई बनता है, मित्र बनता है। ना कोई जीवात्मा किसी का माता पिता भाई बहन है, सब ये ऋणानुबंध है और ऋणानुबंध ही सभी को जोड़ता है और सभी को तोड़ता है। तो पिछली बार मैंने समझाया, तू नहीं माना, अभी बैल बनकर तेरे ही घर में मजदूरी कर रहा है। अब तो तू मोह छोड़।
उस बैल के रूप में जीवात्मा ने कहा, महाराज ये दूसरा बैल तो काम ही नहीं कर रहा है, मैं हूं कि ज्यादा मेहनत करता हूं तो मेरे बेटे की खेती फसल ठीक पकती है, और आप मुझे ये बैल का मोह छोड़ने का समझा रहे हो। गोरखनाथ ने देखा कभी भी उसका मोह नहीं छूटा। गोरखनाथ चले गए। कुछ सालों के बाद पुनः आकाश मार्ग से जा रहे थे, वो खेत देखा और खाई हुई रोटी याद आई कि उस किसान ने मुझे रोटी खिलाई थी एक बार। अपने योग बल से देखा तो वही जीवात्मा कुत्ता बनकर बरामदे में बैठा हुआ था। गोरखनाथ वहां गए तो किसी को दिखाई नहीं पड़ा, सूक्ष्म शरीर से थे। कुत्ते को कहा गोरखनाथ ने, तो कुत्ते का सूक्ष्म शरीर सुन रहा था, भाई पहचाना मुझे? हाँ महाराज, उस वक्त आप आए थे खेत में, रोटी मैंने खिलाई थी, और पिछली बार भी आप मुझे कह रहे थे कि तू बैल का मोह छोड़, किंतु क्या करूं, ये मेरे बच्चे। गोरखनाथ ने कहा अब तो मोह छोड़, बैल बनकर मजदूरी किया, कुत्ते बनकर बाहर बैठकर डंडा खा रहा है। महाराज आपको पता नहीं है, एक नई नई बहू आई हुई है और दरवाजा खुला छोड़कर चली जाए, और पता नहीं क्या मैं भौंकता रहता हूं, कोई भी आ जाए तो तुरंत भौंकता हूं, तो घर वाले सावधान हो जाते हैं। गोरखनाथ ने समझाया कि मोह छोड़, ये सभी कब तक ये करता रहेगा। फिर भी उसने मोह नहीं छोड़ा। गोरखनाथ फिर चले गए। फिर कुछ सालों के बाद आकाश मार्ग से जाते हुए देखा तो वो सांप बनकर घर में बैठा हुआ था, और घर में एक भंडार था, इसमें कुछ संपत्ति रखी हुई थी। तो जैसे ही घर वाले लेने के लिए जाते तो चुप चुप पाड़ते सुनता रहता था। फिर देखता था कि मौज मस्ती के लिए लेने के लिए आ रहे हैं, तो सांप आकर फुफकार करते खड़ा रह जाता था, रुपया नहीं लेने देता था अंदर से। और जब सुनता था जरूरी है पैसों की और लेने के लिए आ रहे हैं, तो छुप जाता था वो। गोरखनाथ ने समझाया तो नहीं माना। बच्चों को कहा पानी उबाल कर इस छेद में डाल दो, तो पानी उबाल कर डाला तो सांप तड़पने लगा। उसको हुआ कि जिस बच्चों के लिए मैंने किसान बनकर मजदूरी की, बैल बनकर मजदूरी की, कुत्ता बनकर बैठा रहा, उन्होंने ही मुझे ये सजा दी, उसका मोह छूट गया। मैं आपको कहता हूं कि अपने मोहल्ले में जो कुत्ते होते हैं, याद रखना अपने वाले ही है। ऐसा नहीं होता है कि ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में कोई सोचे कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का कसौली गांव में यदि रहने मिले तो अच्छा है, तो कोई वहां पर अफ्रीका के गाना कंट्री में कोई सोचे कि दुधली गांव में रहने का मौका मिल जाए तो अच्छा। वो अपने ही मोहल्ले के होते हैं, वही अपने मोहल्ले में कुत्ता बिल्ली बनकर घूमते रहते हैं। तो रोटी बनाओ तो थोड़ा ज्यादा बनवाना, तो कम से कम उनको काम लगे, नहीं तो घर के आकर खड़े रहते हैं, घर वाले भगाते हैं। फिर सोचते हैं भतीजा तो जरूर खिलाएगा, तो भतीजा भी डंडा लेकर दौड़ता है। तो कह रहा है कि मेरा दोस्त का बेटा वहां जाऊंगा तो वहां तो मिलेगा, थोड़ा ज्यादा आटा बांध देना, बचा हुआ तो कई लोग खिलाते हैं। रोटी बनाओ तो थोड़ा आटा ज्यादा रखो, चावल पकाओ तो थोड़ा ज्यादा रखो, उनका भी पेट भरो। याद रखो खिलाने से कभी किसी का नहीं खुटता है, बढ़ता ही है। दान तो खेती है, जैसे खेत में बिया हुआ बीज अनेक गुणा होकर वापस किसान को मिलता है, सुपात्र को दान देने से वह दान अनेक गुणा होकर दानदाता को वापस मिलता है। इसलिए याद रखना, अंत में जो मैंने बात कही, ये धर्म का काम है। मोह मत करना, परमार्थ करना, सेवा करना। मैं भी आप सबके सामने हाथ लंबाता हूँ, जैसे गोरखनाथ ने हाथ लंबाया था, खाना मांगा था, रोटी मांगी थी। मैं भी आप सबको कहता हूँ, धर्म लाभ भिक्षान न देही, ये लकुलिश योगाश्रम बनेगा। मैं कोई शादीशुदा व्यक्ति नहीं हूँ, ये और न मेरे बाद कोई मेरा भतीजा और भांजा को यहाँ पर आएगा। मेरे भाई भी अच्छी, मैंने पूर्वाश्रम में मैंने बीएससी किया हुआ था, मेरे बड़े भाई ने एमएससी एमएड किया, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल है, भाभी जी भी गवर्नमेंट टीचर है, पिताजी भी अफसर थे। पूरे परिवार में सभी लोग एजुकेटेड है और अच्छी अच्छी जॉब पर लगे हुए हैं। और जब भी परिवार वाले आते हैं तो कुछ न कुछ रुपया दान करके जाते हैं। ऐसे संस्कार ये है कि मेरे संस्था में कभी कोई आग्रह नहीं है, सिर्फ सेवा है। तो ये आश्रम बन रहा है, न तो कोई मेरा पूर्वाश्रम का कोई यहाँ पर आएगा कि मुझे कुछ व्यवस्था मिल जाए। और मेरे शिष्य संभवी मैया नेचुरोपैथी डॉक्टर, टेक्सटाइल इंजीनियर है, पढ़े लिखे परिवार से, उसके पिताजी भी अच्छी जॉब करते थे, उसके भाई भी अच्छी जॉब करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो बैठे हुए हैं, न दाल रोटी खाने के लिए साधु नहीं बने हैं, न तो कोई जगह जाकर बैठे और पंखा मिल जाए और घर में कमरे में एसी मिल जाए इसीलिए साधु नहीं बने हैं, न तो इसके लिए सर मुंडाया है। हम ऐसे परिवार से आते हैं कि जहाँ दाल रोटी, यदि जिंदगी में 1 रुपया न कमाएं तब भी दाल रोटी की कोई चिंता नहीं थी। ऐसे परिवारों से निकलकर साधु बने हैं, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपनी परंपराओं के लिए, अपने आत्मा के, जीवात्मा के कल्याण के लिए। तो मैं आपके आगे हाथ लंबा रहा हूं तो नहीं कि इसीलिए कि कुछ काम, मुझे कुछ रुपया मिल जाए और मेरा भला हो जाए। आपके भलाई के लिए, आपके बच्चों की भलाई के लिए, आपकी पीढ़ियों की भलाई के लिए, सनातन धर्म के लिए। नहीं तो फिर पछताओगे। यदि धर्म के लिए कार्य नहीं करोगे तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा।
अभी तो वक्त है कि जब हम चित जाए, जब सुधर जाए, जब बदल जाए, कि जब अपने खाने के लिए नवाला खाते हैं ना, तो याद रखें कि कोई धर्म के लिए भी कहीं पर जरूरत है, मेरे खाने में से मैं कुछ हिस्सा उनके लिए भी रखूं। मैं अपने लिए कपड़ा खरीदता हूं तो मैं याद रखूं कि अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर मौज मजा करना तो सब कर लेते हैं, किंतु मैं अपना कपड़ा खरीदता हूं तो कुछ धर्म के लिए भी मेरा कुछ हिस्सा निकले। मैं बड़ा मकान बनाता हूं तो मेरे घर में 5 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ लगा दूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात। कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं, रो रही है सबनम में ये नजारे कुछ भी नहीं। जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानूस, जाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। जिनके निकलने से गुंजता था आसमां, वो खुद दम बखुद है कब्र में हुनहा कुछ भी नहीं। रो रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आएगा, मेल मोहलात यहाँ रह जाएंगे। 4 लोग राम बोलो भाई राम करके लेकर जाएंगे। आपकी बड़ी कोठी क्या आखिर में तो वही कोठी में से निकालेंगे राम बोलो भाई राम करते। कुछ कोठी बनाने वाले याद रखे कि आपने 50 लाख की कोठी बनाई है तो 2-4 लाख धर्म के लिए भी निकाले। 25-50 लाख की गाड़ी में घूमते हैं तो 50,000 लाख 25,000 कुछ धर्म के लिए भी निकाले। अपने बेटे की शादी होती है 25 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ का खाना प्रदर्शन तो बहुत लोग कर लेते हैं, धर्म के लिए भी निकाले। पर ये ऐसा धर्म का जगह है कि जहां शुद्ध रूप में धर्म होगा, जहां शुद्ध रूप में सनातन धर्म का कार्य होगा। तो आज पुनः इस कसोली गांव वालों को, कसोली के आसपास के गांव वालों को, मेरी लकुलिश योगाश्रम कसोली संस्था के सभी ट्रस्टियों को और आप सबको कहता हूं कि अपने लिए मांगे नहीं पर परमार्थ को आवे न लाज। आप भी हाथ लंबाना, कहना कि मुनि जी यहाँ कसोली में आश्रम बना रहे हैं, कुछ तो दान दीजिए। बीमार होते हैं तो डॉक्टर को देते हैं, कोर्ट कचहरी होती है वकील को देते हैं, तो कुछ धर्म के लिए भी निकाल दीजिए। अच्छा होगा, भला होगा, कल्याण होगा। तो ये योगाश्रम का निर्माण होने वाला है। आप सबके साथ की जरूरत है, आप सबके सहयोग की जरूरत है। पुनः आपको कहता हूं धर्म लाभ भिक्षा न देही। आपका कुछ धन संपत्ति, आपका सहयोग इस आश्रम के लिए काम लग जाए और अंगुली बताने का भी पुण्य होता है। आपके कहने से यदि कोई सहयोगी बन जाता है तो वह भी आपका कल्याण करेगा। ये ऐसे धर्म संस्थान यहाँ बनेगा, यहाँ सभी धर्म संस्कृति के लिए आने वालों के लिए निःशुल्क दाल रोटी होगी, खाना होगा। रहने का भी धर्म संस्कृति के लिए आने वालों के लिए निःशुल्क होगा। या हिंदू में कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा। अभी संस्था तो बनाई है, जो थोड़े परिचित थे उनको जोड़कर, किंतु हमारे हिंदू समाज के अलग अलग नाती को जोड़कर यहाँ संस्था चलेगी और यहाँ पर किसी का अधिकार नहीं होगा। ये राजबल सिंह के परिवार ने दान दे दिया है, अब इस संपत्ति उनकी नहीं है। अब ये संपत्ति तो भगवान की है, मेरी भी नहीं है। मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ, इसका मालिक नहीं हूँ। मालिक तो भगवान है, धर्म है। अब इस पर न तो राजबल सिंह के परिवार का अधिकार है और मैं भी एक मैनेजर की भांति कार्य करूंगा कि इस स्थान सिर्फ धर्म के लिए हो, संस्कृति के लिए हो, किसी व्यवसाय के लिए न हो, प्रदर्शन के लिए न हो। तो आओ हम सब मिलकर धर्म के लिए कार्य करेंगे। किसी दिन तो मरना ही है, किसी दिन तो जाना ही है, तो जीवन का अच्छे कार्यों में उपयोग हो जाए। अंत में पुनः आप सबको आमंत्रित करता हूं, सब मिलकर यहाँ लकुलिश योगाश्रम कसोली के लिए उत्तम कार्य करें और कसोली से आसपास के 25-50 गांव, चरथावल ब्लॉक, मुजफ्फरनगर जिला और यहाँ पर मेरठ, यहाँ पर हरिद्वार, यहाँ पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन सभी विस्तारों में हम सनातन संस्कृति का कार्य करेंगे। मैं आप सबको गुजरात में बड़ौदा के निकट कायवर और तीर्थ स्थान में लकुलिश धाम आश्रम में आमंत्रित करता हूँ। जिनको बच्चों की शादी हो गई है, अब जिम्मेदारी नहीं है तो मेरे साथ ही चल पड़ो, नहीं तो पूरी जिंदगी वहां शरीर छूटेगा तो अंतिम विधि भी हम लोग कर देंगे, चिंता मत करना। घर में तो खर्चा भी होगा, वहां तो रोटी दाल का खर्चा नहीं है, रहने के कमरे हैं और सभी अटैच टॉयलेट बाथरूम है, बढ़िया खाना, बढ़िया रहना और भगवान का काम करना। जिनकी इच्छा हो जाए तो घर वालों को बता देना गुरु जी ने आमंत्रित किया है। अब वहां पर सरकारी दवाखाना, बीमार हो गए दवाई कराएंगे और मौत आती है तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाते हैं। नहीं तो आज देश के बड़े बड़े उद्योगपति 200-200 साल जीते होते ना। तो जिनकी इच्छा हो जाए। अंत में आप सबको गुजरात में आमंत्रित करता हूं कि हम सब मिलकर धर्म संस्कृति का कार्य करें। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं आप सबको ऐसी मति दे, शक्ति दे, परिस्थिति दे, ऐसी क्षमता दे कि जिससे आप धर्म के मार्ग पर चलो, आपके बच्चे परिवार धर्म के मार्ग पर चले, आपका परिवार धर्म के मार्ग पर चले, सब संसार में धर्म का प्रसार हो, सनातन संस्कृति का प्रसार हो, सबका कल्याण हो, सब कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओ जय भगवान।